अगर मान लो पूरा घोषणा पत्र को अगर हम देखते हैं तो जो योजनाएं चल रही हैं उसको और बेहतर कैसे बनाया, इसीलिए विस्तार जो शब्द का उपयोग है वो किया गया है। भाजपा का जो संकल्प पत्र है उसको मोदी की गारंटी मानते हैं, मोदी की गारंटी पे आम जनता को विश्वास है। तो ये सारे विषय अगर हम देखेंगे तो सबका समावेश इस संकल्प पत्र में है। सर, इस घोषणा पत्र में कोई ऐसी खामी कमी बाकी कोई चीज ऐसी दिखती है क्या? कल कन्हैया कुमार जी ने भी यहाँ मोदी जी की तुलना, भाजपा की तुलना जनरल डायर से कर दी। लखमा जी का बयान आया, FIR हुई है, तो इस पर सर क्या कुछ आपका ओपिनियन है? कामों की आलोचना होती है, व्यक्तियों की आलोचना नहीं होती है। और जिस प्रकार से ये व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आ चुका है और यह पूरे देश में वायरल भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में है और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक रहे अमर अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वे बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की घोषणा को वे जनता के बीच किस तरह लेकर के जाएंगे। 10 साल से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। और विगत 14 का अगर हमारा संकल्प पत्र देख लें या 19 का संकल्प पत्र देख लें, वो दोनों संकल्प पत्र को पूरा करते हुए और भी नए आयाम ये 10 साल में किए हैं। और आज इसीलिए पूरे देश में भाजपा का संकल्प पत्र, मोदी जी की गारंटी लोग मानने लग गए। और मोदी जी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी, ये आम जनता में विश्वास बढ़ा है। आज जो घोषणा पत्र आया, संकल्प आया भाजपा का, तो पहले के चाहे वो महिलाएं हों, चाहे किसान हों, चाहे युवा हों, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वरिष्ठ नागरिक हो, सबका ध्यान रखते हुए जो पहले की जो योजनाएं हैं और आर्थिक क्षेत्र में भी चाहे MSME का सेक्टर जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है, सारे क्षेत्रों में अगर हम देखेंगे तो एक नया सोच। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे स्टार्टअप इंडिया, जो नए लोगों को नए विचारों के लिए मोदी जी ने ही इस देश में प्रारंभ किया। आज उसका नतीजा क्या है? विश्व के तीसरे नंबर पे वो स्टार्टअप खड़ा है। तो उसी का विस्तार करना कि जो राशि है वो बढ़ाई जाए। जितने भी हमारे कहना चाहिए संस्थान हैं, यूनिवर्सिटी से लेके इस पे, उनके लिए इंक्यूबेटर सेंटर, जो नए इनोवेशन वाले को परेशानी जाती थी, उसकी घोषणा की। इसी प्रकार से वरिष्ठ जो हमारे नागरिक हैं उनको आयुष्मान के तहत सबका निःशुल्क इलाज हो। उनकी जो सुरक्षा निधि है सीधे उनके घर तक पहुंच जाए, उनको बैंक तक न जाना पड़े। इसी प्रकार से MSME के लिए, जो MSME में काम करते हैं, छोटे व्यवसायी हैं, उनको क्या किफ़ायती दर पे बीमा में कैसे कवर करें। तो अगर मान लो पूरा घोषणा पत्र को अगर हम देखते हैं तो जो योजनाएं चल रही हैं उसको और बेहतर कैसे बनाया, इसीलिए विस्तार जो शब्द का उपयोग है वो किया गया है। और चूंकि आज देश में विश्वास है, अब जैसे नारी शक्ति जो अधिनियम बना उसको लागू करना है, तो उसके लिए कमिटमेंट है। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो इस देश में जो भी 10 साल में हुआ है उसका विस्तार और उसके परिणाम भी सामने आए हैं कि जहां हम देश में 11वें 12वें नंबर की इकोनॉमी थे, 5वें में आए, अब तीसरे में कैसे आएंगे उसका पूरा एक विजन है। तो ये वास्तव में जो भाजपा का संकल्प पत्र है और आम जनता का विश्वास मोदी जी के ऊपर है, और इस संकल्प पत्र को वो मोदी जी की गारंटी मानते हैं।
सर कुछ पॉइंट्स जो वो करने वाला हो, जो रिझाने वाला हो युवा को, बुजुर्ग को, महिलाओं को, सामान्य वर्ग को। मैंने पहले ही बताया, जैसे महिलाओं का है, जैसे 1 करोड़ लखपति दीदी बनी, उसका लक्ष्य 3 करोड़ रखा। स्व सहायता समूह एक महिलाओं की आर्थिक सशक्त का माध्यम है, तो उनके लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत जाती है वो मार्केटिंग की जाती है। तो उसको मार्केट कैसे उपलब्ध होगा, जेम पोर्टल के माध्यम से, इसके माध्यम से, तो ये सारे प्रावधान हैं। अगर मैंने युवा की बताया आपको कि स्टार्टअप को कैसे आगे बढ़ाएंगे, फिर जो मुद्रा लोन है, युवकों को जो स्वयं के रोजगार करेंगे उसका और कैसे विस्तार करेंगे। इसी प्रकार से वरिष्ठों का मैंने आपको बताया ही, एमएसएमई का मैंने आपको बताया ही, कृषकों का मैंने आपको बताया ही कि कैसे आधुनिक तरीके से कृषि को करके उनकी आय बढ़ाना। अब जैसे दूध है, दूध का सेक्टर गांव में कैसे सेंटर खुलें जिसमें लोगों को रोजगार के अवसर भी मिले और साथ में जो हेल्थ से जुड़े हुए विषय हैं उसका भी समाधान हो। तो ये सारे विषय अगर हम देखेंगे तो सबका समावेश इस संकल्प पत्र में है। और देश की आम जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र मोदी जी की गारंटी पे है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार बनने जा रही है। सर इस घोषणा पत्र में कोई ऐसी खामी, कमी, बाकी कोई चीज ऐसी दिखती है क्या? नहीं, देखिए, अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की शुरू से पद्धति रही है कि जो कहते हैं वो करते हैं, और 10 साल में इसको सिद्ध भी किया है। मैं उससे पहले की सरकारों के घोषणा पत्र के विषय में नहीं जाऊंगा, और जो कर सकते हैं उसी का समावेश है। अब विषय आज वो नहीं है, विषय में केवल कांग्रेस का घोषणा पत्र के एक पॉइंट का जिक्र करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा है कि देश की गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे। इस देश में 70 करोड़ महिलाएं हैं। अगर 1 लाख के हिसाब से देखो 70 लाख करोड़ रुपया होता है। भारत सरकार का टोटली बजट 45 लाख से 50 लाख करोड़ है, तो कहाँ से देंगे? तो जनता भी समझती है इन बातों को। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि भाजपा का जो संकल्प पत्र है उसको मोदी की गारंटी मानते हैं। मोदी की गारंटी पे आम जनता को विश्वास है, इसलिए हम जो कर सकते हैं और जो देश को आगे ले जा सकता है, और उसके हिसाब से संकल्प पत्र बहुत अच्छा आया है और आम जनता में हर्ष व्याप्त है कि हमारी चिंता की जा रही है। सर आपने अच्छा है कांग्रेस की बात छेड़ी है, लोकसभा चुनाव है। एक सवाल आपसे करना चाह रहे हैं सर कि जिस तरह से ये बयान आ रहे हैं लगातार, कभी चरणदास महंत जी के बयान को लेकर के कुछ विवाद हो रहा है, कल कन्हैया कुमार जी ने भी यहाँ मोदी जी की तुलना, भाजपा की तुलना जनरल डायर से कर दी, लखमा जी का बयान आया, FIR हुई है, तो इस पर सर क्या कुछ आपका ओपिनियन है? नहीं, देखिए, एक तो इन नेताओं का मानसिक संतुलन खराब हो गया, चाहे वो महंत हो, चाहे लखमा हो और चाहे कन्हैया कुमार हो। दूसरी बात, देखिए, राजनीति के क्षेत्र में, लोकतंत्र में कामों की आलोचना होती है, व्यक्तियों की आलोचना नहीं होती है। और जिस प्रकार से ये व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो रही है। अगर आप देखेंगे तो मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उनके बारे में बहुत सी अमर्यादित टिप्पणियां कभी सोनिया गांधी ने की थी, कभी मणिशंकर अय्यर ने की थी। उसका परिणाम क्या हुआ? ये देश कभी भी अमर्यादित टिप्पणी करने वाले को पसंद नहीं करता और मोदी जी का काम बोलता है। और जनता इस बात को समझ रही है कि मोदी जी के काम के कारण और इनका जो इतिहास रहा है, जिन्होंने कुछ नहीं किया आज वो जनता के द्वारा नकारे गए हैं, और मोदी जी के कारण इन लोगों का अस्तित्व आज संकट पे आ गया है और ये डूबते हुए लोग हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो डूबता हुआ आदमी है वो चीखता चिल्लाता है और जनता इस बात को बहुत अच्छे से जानती है। एक आखिरी सवाल था सर,
भारतीय जनता पार्टी में आने वाले समय में कौन कौन से स्टार प्रचारक आएंगे, आगे जीत को लेकर लोकसभा चुनाव के आप लोगों की क्या तैयारी, चूंकि आपको प्रभारी नियुक्त किया गया है केंद्र की तरफ से, तो उस पर थोड़ा बता दीजिए कुछ। स्टार प्रचारक के रूप में जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी तो हैं ही, केंद्र से प्रधानमंत्री जी भी अभी व्यस्त आए, कल आज माननीय हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी आए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी और देश के रक्षा मंत्री जी भी। तो हमने एक स्टार प्रचारकों की फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज में, थर्ड फेज पे ये सूची इलेक्शन कमीशन को दे दिया है। और जहाँ तक सवाल है कि जनता के बीच में जब हम जा रहे हैं तो लगभग ऐसा लगता है कि इस प्रदेश का एक जनमानस बना हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी जी को बनाना है, और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और उनके नेतृत्व में देश आगे जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को रणनीति की जरूरत नहीं पड़ती। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारों के साथ चलने वाली पार्टी है, और जो विचार हमारे हैं वो हमारे संकल्प पत्र में होते हैं, और जो संकल्प पत्र में होता है वो पूरा होता है, और उसका क्रियान्वयन कैसे हो और संगठन आगे कैसे बढ़े, जनता के बीच में हमारे कार्यकर्ता रहते हैं। तो इसलिए हमको रणनीति की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी अपने आप को जन सेवक बोलते हैं, और जिस ढंग से सेवा करते हैं तो उसमें रणनीति की कहाँ जरूरत है। तो ये थे बिलासपुर के विधायक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जी, जिन्होंने विस्तार न्यूज से मुखर होकर हर मुद्दों पर बात की। प्रायोरिटी थी संकल्प पत्र यानी भाजपा का घोषणा पत्र, उसको भी उन्होंने बेहतर बताया। इसके अलावा जो कांग्रेस में एक अलग तरह की अमर्यादित टिप्पणियां चल रही है उस पर भी उन्होंने खुलकर बात की, और आगे भी उन्होंने मोदी की गारंटी को पूरा करने का संकल्प दिया है बिलासपुर के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ में। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी किस तरह आगे की रणनीति तय करती है लोकसभा चुनाव को लेकर। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज।